अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज बात होगी इस्लामिक इक्विटी म्यूचुअल फंड और इस्लामिक एनर्जी फंड पे। इनका आपस में मवाजना होगा, तज्जिया होगा, ताकि हम इस नतीजे पे पहुँचे कि कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जो हमारे व्यूअर्स के लिए सरमायाकारी के लिए बेहतर होगा। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि अभी जो टेंशन रही है इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसमें म्यूचुअल फंड पे क्या असर हुआ और अब क्या सूरत हाल है। सारी तफसीलात हमारे मुस्तफ़ा साहब के पास है। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने बताया कि आज हम इस्लामिक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पे बात करेंगे और इसके साथ साथ इस्लामिक एनर्जी फंड पे भी बात करेंगे। और इसमें जैसे कि आपको इल्म है, हम आपको 1 दिन का रिटर्न बताते हैं, 15 दिन का रिटर्न बताते हैं और 30 दिन का रिटर्न बताते हैं। तो इन रिटर्न से आपको ये भी अंदाजा होगा कि अभी जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर भी हुई है, उससे इन स्टॉक के म्यूचुअल फंड्स पे इस्लामिक के क्या असरात हुए हैं और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसमें हुआ है, सबसे कम नुकसान किसमें हुआ है और अब इनकी क्या पोजीशन है और आया अब हमने इसमें सरमायाकारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये तमाम चीजें हमारी इस वीडियो का पार्ट होंगी। तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। अब हम अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि हम आपको 1 दिन, 15 दिन और 30 दिन के रिटर्न बताएंगे। तो इसमें हम सबसे पहले आपको इस्लामिक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करते हैं। इसमें जो सबसे नंबर 1 पे जो म्यूचुअल फंड आ रहा है, यानी कि जिसमें सबसे कम लॉस हुआ है, वो सबसे बेहतर है इस वक्त, जिसमें अब आपको मैं बताता हूं। इसमें सबसे पहले जो है एकेडी का इस्लामिक स्टॉक फंड है, जिसके हम ये रेट बता रहे हैं आपको 9/5/2025 के, जिसमें आपका 1 दिन का रिटर्न जो है वो पॉजिटिव हो गया है 3.96% और 15 डेज का जो है वो नेगेटिव है 8.77 और 30 डेज का जो है नेगेटिव वो है 6.80%। ये सबसे कम लॉस है जो एकेडी इस्लामिक स्टॉक फंड में आया है, यानी कि 6.80%। अब मैं नंबर 2 के फंड की तरफ चलता हूं। नंबर 2 फंड जो है वो अल मिजान म्यूचुअल फंड है। इसका 1 दिन का रिटर्न जो है 4.61 है, 15 डेज का रिटर्न 8.66 नेगेटिव है और 30 डेज का रिटर्न 7.09% नेगेटिव है। और ये सब मैं आपको 9.5 के रेट बता रहा हूं। बाकी म्यूचुअल फंड में भी मैं आपको 9.5 के रेट ही बताऊंगा। अब मैं आपको जो बताता हूं वो तीसरे नंबर का फंड बताता हूं। तीसरे नंबर का जो फंड है वो है फैसल इस्लामिक स्टॉक फंड। इसका भी जो 1 दिन का पॉजिटिव रिटर्न है वो है 4.36%, 15 डेज का है 9.76% नेगेटिव और 30 डेज का भी नेगेटिव है 7.98%। अब मैं आपको चौथे नंबर का फंड जो बताता हूं वो है मिजान इस्लामिक फंड। इसका 1 दिन का पॉजिटिव है 4.46 यानी कि 4.46 और 15 डेज का नेगेटिव है 9.29 और 30 डेज का नेगेटिव है 8.03। अब मैं आपको 5वें नंबर का बताता हूं। 5वें नंबर का फंड है जेएस इस्लामिक फंड। इसका 1 दिन का रिजल्ट है 3.87 पॉजिटिव, 15 डेज का रिटर्न है आपका नेगेटिव 9.72 और 30 डेज का रिटर्न है नेगेटिव 8.56। अब मैं आपको बताता हूं छठे नंबर का फंड। छठे नंबर पे आ रहा है एपीएल का इस्लामिक स्टॉक फंड। इसका 1 दिन का पॉजिटिव रिटर्न है 4.43 और इसका 15 डेज का रिटर्न है नेगेटिव 10.02 और आपका 30 डेज का रिटर्न है 9.38 नेगेटिव। अब मैं आपको बताता हूं 7वें नंबर का फंड जो है जिसमें आपको लॉस हुआ है वो है एचबीएल का इस्लामिक स्टॉक फंड। ये आपके 7वें नंबर पे आ रहा है। इसमें आपका 1 दिन का रिटर्न जो है पॉजिटिव है 4.44, 15 डेज का रिटर्न है 11.27 नेगेटिव और 30 डेज का रिटर्न है 9.53 नेगेटिव। अब मैं आपको बताता हूं 8वें नंबर का फंड है आपका एनबीपी का इस्लामिक स्टॉक फंड। इसका 1 दिन का पॉजिटिव है 4.27, 15 डेज का रिटर्न जो नेगेटिव है वो है 10.06 और 30 डेज का रिटर्न है 9.56। अब मैं आता हूं आखिरी फंड जो हम नवा फंड ले रहे हैं, ये हम नई फंड आपसे डिस्कस कर रहे हैं। ये है एचबीएल का इस्लामिक इक्विटी फंड। इसका 1 दिन का पॉजिटिव रिटर्न है 3.27, 15 डेज का रिटर्न इसका नेगेटिव है 11.75 और 30 डेज का रिटर्न जो है वो 12.05% नेगेटिव है। ये सबसे ज्यादा नेगेटिव है, इसी वजह से ये 9 नंबर पे आया है। यानी कि अगर मैं आप बात करूं पहले नंबर का नेगेटिव जो है
वो है 6.80%, जो कि एकेडी का इस्लामिक फंड है। और आपका मैक्सिमम जो है वो एचबीएल का इस्लामिक इक्विटी फंड है, जो कि नेगेटिव है 12.05, यानी कि तकरीबन आप ये समझ लें डबल का फर्क है। तो ये फंड्स में आपके चेंज नजर आ रहा है कि कुछ ने बहुत ज्यादा नुकसान किया है, कुछ ने कदरे कम नुकसान किया है। अगर मैं इसका आपको जो एवरेज बताऊं अगर, तो इसका जो एवरेज आ रहा है 30 डेज का एवरेज जो नेगेटिव का आ रहा है वो है 8.77%। और आपका 1 डे का जो पॉजिटिव आ रहा है ना, इसलिए कि 1 डे में तमाम पॉजिटिव है। 9 तारीख को जो है मार्केट खासी बढ़ गई थी, 3600 पॉइंट प्लस हुई थी, इस वजह से आपका एक दिन का सारा पॉजिटिव है। तो एवरेज जो पॉजिटिव का रेट आ रहा है वो 4.18 आ रहा है। अब आपको मैंने जैसे बताया कि इसमें मिनिमम लॉस जो है वो आपका एकेडी में है और मैक्सिमम लॉस जो है वो एचबीएल इस्लामिक इक्विटी फंड में है। तो आप इसको देख के अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी जब कंक्लूड इसको हम करेंगे तो आपको हम बताएंगे कि आगे आपको क्या करना चाहिए। इस वक्त हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं इस्लामिक के एनर्जी फंड्स के बारे में। जैसे कि आपको इल्म है, इस्लामिक के 3 एनर्जी फंड हैं। अब उसको भी एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। इसमें मैं आपको 1 दिन का रिटर्न बताएंगे, 15 डेज का रिटर्न बताएंगे और 30 डेज का रिटर्न बताएंगे। इसमें जो सबसे कम लॉस हुआ है वो मिजान एनर्जी फंड में हुआ है। इसके भी मैं आपको 9.5 के रेट बता रहा हूं। तो एक दिन में तो ये भी पॉजिटिव हो गया, यानी कि 5.35, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया 9 तारीख को आपका 3600 पॉइंट इंक्रीज हुई थी, तो इसमें आपका ये भी पॉजिटिव हो गया। तो एक दिन का रिटर्न इसका 5.35 आया है। 15 डेज का रिटर्न इसका 10.48 है नेगेटिव, और 30 डेज का इसका नेगेटिव है 10.72% नेगेटिव। अब मैं नंबर 2 की तरफ चलूं तो अल अमीन इस्लामिक एनर्जी फंड है। इसके रेट हमें जो मिल रहे हैं वो 11 तारीख के मिल रहे हैं, और इसमें 1 डे में निल है, और 15 डेज में जो नेगेटिव है वो 11.49 है, और 30 डेज में नेगेटिव जो है 11.21 है। और मैं आपको तीसरे नंबर का फंड बताता हूं, जो कि एनबीपी का इस्लामिक एनर्जी फंड है, जिसने सबसे ज्यादा नुकसान किया है, यानी कि इसने नुकसान किया है 11.49। तो ये सबसे हाईएस्ट नुकसान इसी ने किया है। और इसका एक दिन का जो पॉजिटिव रिटर्न है वो है 5.38%, 15 डेज का रिटर्न है 11.65%, और जैसे मैंने आपको 30 डेज का बताया इसने नेगेटिव किया है 11.49। तो ये तीसरे नंबर का एनर्जी फंड है। तो सबसे कम नुकसान जो किया है वो मिजान एनर्जी फंड ने किया है 10.72, और सबसे ज्यादा नुकसान किया है एनबीपी के इस्लामिक एनर्जी फंड ने। तो आपको अब ये अंदाजा हो रहा होगा कि इसका जो नेगेटिव आया है एवरेज, अगर मैं इन तीनों का निकालूं 30 डेज का, तो वो निकलता है आपका 11.14%, और आपके बाकी इक्विटी फंड्स का जो एवरेज आ रहा था वो आपका आ रहा था 8.77%। तो एनर्जी फंड में गेन भी सबसे ज्यादा आता है और लॉस भी सबसे ज्यादा आता है, जो कि आपको यहां पता चल रहा है। जो 11.14 और 8.77, ये दोनों का फर्क आपको वाजे कर रहा है। हम इसको ये देखते हैं कि अब आपने आगे क्या करना है। तो सबसे पहले मैं लोगों से को ये बता दूं कि लोगों को मार्केट से डरना नहीं चाहिए। स्टॉक मार्केट आपकी अब जो है इंशाल्लाह बेहतर चलेगी। कुछ सीज फायर की आपको जैसे बातें पता चल रही हैं कि अब सीज फायर हो चुका है, मगर ये नोक झोंक चलती रहेगी। मामूली आपके ये हमले आगे पीछे बॉर्डर लाइन पे होते रहेंगे, तो आप इससे डरिएगा मत, और आपको चीजें सेल करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी, जिसमें हमने जंग के बारे में आपको बताया था कि स्टॉक एक्सचेंज में क्या करना चाहिए, तो हमने वाज़ेह तौर पर आपको बता दिया था कि अगर आपने निकलना है तो निकल जाएं, और आपने अगर रुकना है तो आप उसमें खड़े रहें। और इसमें आप वक्त के साथ साथ सिप की बेसिस पे थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करते जाएं। अब भी हम यही कह रहे हैं कि मंडे को अगर आप चाहें तो आप स्टॉक के म्यूचुअल फंड, यानी कि इस्लामिक के स्टॉक के म्यूचुअल फंड, इसमें एंट्री ले सकते हैं, मगर सिप की बेसिस पे एंट्री लीजिएगा। और आप इसी तरह एनर्जी फंड में भी एंट्री ले सकते हैं, इसलिए कि इसमें नेगेटिव खासा आया है, मगर अब इसमें पॉजिटिव भी खासे बड़े बड़े आएंगे, जो आपके इन लॉसेस को रिकवर कर जाएंगे। तो आप अपनी पोजीशन बरकरार रखें। जो लोग इन्वेस्टर होते हैं वो हमेशा इन्वेस्टमेंट अपनी बरकरार रखते हैं मार्केट में, डर के भागते नहीं है, इसलिए कि आपने लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को होल्ड करें और मौके का इंतजार करें। जैसे ही मार्केट आपको लगती है कि अब ये न्यूट्रलाइज हो जाएगी, तो आपको थोड़ा थोड़ा जो है परचेज करना चाहिए, यानी कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आपको करते रहना चाहिए। हमारा आपको अभी भी यही मशवरा है
कि आप इसमें थोड़े से फंड डाल के इसको आप और अपने एवरेज को बेहतर कर लें और आपको ये आगे चल के इंशाल्लाह खासा फायदा होगा। तो आपको निकलने की इस फंडों से कोई जरूरत नहीं है, आप इसमें खड़े रहें लंबे अरसे के लिए, तो आपको इंशाल्लाह फायदा होगा। इसके साथ ही अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अब हम आते हैं अपने चैनल की मार्केटिंग की तरफ। जैसे कि आपको इल्म है, हम अपनी जो 6 महीने की मेंबरशिप है वो आपको 7,000 रुपए में ऑफर करते हैं। इसी तरह आपको जो 1 साल की मेंबरशिप है वो हम आपको 12,000 रुपए में ऑफर करते हैं। तो अगर आप 6 महीने की मेंबरशिप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, साल भर की मेंबरशिप भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हमसे मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही अपनी इस वीडियो का काम करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों से शेयर करें ताकि लोग इससे ज्यादा फायदा उठा सकें। इसके साथ ही खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।